बेसिक मैथमेटिक्स, ये चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, नीट एग्जामिनेशन के लिए। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन प्लस वेक्टर, ये सब कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स का तो ब्रांच नहीं है, ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होता हो। तो ट्रिग्नोमेट्री तो खूब यूज होता है फिजिक्स में। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, उसमें ही रिलेशन पढ़ाया जाता है इसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको जानना है वो इसका डेफिनेशन हो गया कि साइड्स एंड एंगल में रिलेशन है। अब डिफरेंट यूनिट्स में पहला है डिग्री और उसके साथ यहाँ आर्क मिनट लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग इसको खाली मिनट भी बोलते हैं, लेकिन आर्क मिनट आपको बताना है। तो 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होता है, यानी 1 डिग्री को आप 60 भाग में बांट दें, छोटे छोटे भाग में। जैसे कुछ एंगल 1 डिग्री एंगल ऐसा एंगल है, तो इसको 60 टुकड़े में ऐसे से बांट दें तो एक टुकड़ा जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 1/60 डिग्री होगा। तो ये 1/60 डिग्री को ही 1 आर्क मिनट बोला जाता है, यानी 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट आएगा आपका। वैसे ही 1 आर्क मिनट को 60 टुकड़े में बांटेंगे छोटे छोटे एंगल में, तो एक टुकड़ा जो बचेगा वो 1/60 आर्क मिनट बनेगा, और 1/60 आर्क मिनट को 1 सेकेंड बोलते हैं, इसीलिए 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। दूसरा बात, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। ऐसा यूनिट एंगल का ये रेडियन ही है, डिग्री नहीं है। अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है कोई एंगल और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो रेडियन में आपको रिजल्ट दे देगा। थर्ड पॉइंट आता है कि ये एक सर्कुलर आर्क मैंने लिया हुआ है, तो इस कर्व को आर्क बोलते हैं, और सीधा लाइन यहाँ से जो मिला है इसको कॉर्ड बोलते हैं, और यहाँ पे एंगल बनाया है थीटा। तो इस थीटा और आर्क में रिलेशन एक होता है जिसको बोलते हैं थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एल आर्क है। अगर ये एल का वैल्यू बढ़ते बढ़ते पूरा सर्कल हो जाए तो एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2πr। तो सेंटर पे एंगल भी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 1 राउंड मार के 2π हो जाएगा। अगर ये आधा सर्कल हो जाए, आधा सर्कल हो, यानी कि 2πr का आधा πr होगा, तो ये एंगल कितना सेंटर पे बनाएगा? 2π का आधा, यानी पाई एंगल बनाएगा। फोर्थ पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो भी रेशियो आता है उसको साइन थीटा से डिनोट किया गया है कि इसको साइन थीटा बोलना है। वैसे ही बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस टैन थीटा, वैसे ही कॉट सेक और कॉसेक थीटा को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स से रिलेट किया हुआ है। अब आपको किसको परपेंडिकुलर किसको बेस मानना है वो एंगल डिसाइड करेगा। जिधर एंगल सबसे बड़ा साइड जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो तो हाइपोटेनियस होगा, सबसे ज़्यादा लेंथ जिसका होगा, और जिधर एंगल बना हुआ है ना वो बेस लेना है आपको। और जिधर एंगल नहीं बना है, इधर भी देखिए एंगल नहीं मैंने दिखाया है, तो ये परपेंडिकुलर लेना है। ये तो 90 है ही, तो यहाँ पे एंगल बना है तो इसको मैं बेस लूँगा, और इस ट्रायंगल में इधर एंगल बना है तो ये बेस होगा, और इस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलना है। तो इस क्वेश्चन में मतलब इस ट्रायंगल में बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है और ये साइड हाइपोटेनियस है, जबकि इस ट्रायंगल में एंगल इधर से दिया हुआ जब है तो इसे बेस लेना है और ये परपेंडिकुलर लेना है, और सबसे ज़्यादा लेंथ वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस है। क्लियर हो गया इतना बात? पॉइंट नंबर 5, क्वाड्रेंट में यहाँ पे डिवाइड मैंने किया हुआ है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव मतलब सर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव यहाँ होगा, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। कॉट 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री, साइन 75 डिग्री, सबका वैल्यू 0 से और 90 के बीच, 0 या उससे बड़ा और 90 डिग्री या उससे छोटा, वो सब वैल्यू पॉजिटिव होगा। और 90 से 180 के बीच खाली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। मतलब 90 से और 180 के बीच कोई वैल्यू, एक बीच का वैल्यू बताइए, 120 डिग्री मान लेते हैं, तो साइन 120 का वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आएगा,
कॉसेक 120 का भी वैल्यू या 150 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और बाकी सबका वैल्यू निगेटिव आने लगेगा। मतलब कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस में कुछ आएगा, इसीलिए बोला जाता है कि ये खाली साइन का घर है सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है, मतलब 180 से 270 के बीच ये खाली tan का ही वैल्यू पॉजिटिव होता है, tan और cot का, बाकी सबका वैल्यू 180 से 270 के बीच निगेटिव आता है। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 से 360 तक ओनली कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव आता है। ये तो बात समझ गए क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। अब ये जो चेंज होने वाला होता है हम लोग को 90 डिग्री तक याद होता है वैल्यू। 90 डिग्री के ज़्यादा वैल्यू के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे है बनाया गया है। इसके लिए क्या आपको याद रखना है कि जब 90 से या 270 से ट्रांजिशन होगा, मतलब वाई एक्सिस से जब ट्रांजिशन होगा, जैसे साइन 90 माइनस समथिंग, कॉस 90 प्लस समथिंग, tan 90 माइनस समथिंग, tan 90 प्लस समथिंग, मतलब 90 से चेंज करेंगे कुछ, फार्मूला में 90 प्लस माइनस समथिंग लिखेंगे या 270 प्लस माइनस समथिंग लिखेंगे, तो इधर कॉस है तो इधर साइन, साइन है तो कॉस, tan है तो कॉट, मतलब चेंज हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन बन जाएगा। कब कब? जब इस इधर की तरफ 90 रहे या 270 रहे, और जब इधर 180 या 360 है, 180 रहे या 360, यानी कि x कोऑर्डिनेट रहे, ऐसे x एक्सिस रहे, 180 प्लस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, ये या 0 प्लस समथिंग, 0 माइनस समथिंग, या 360 प्लस समथिंग, 360, या 180 प्लस समथिंग, 180 माइनस, प्लस मतलब ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस रहेगा तो माइनस मतलब उल्टा चलना है। जैसे 90 प्लस बोलेंगे, 90 प्लस तो इधर चलिएगा, 90 माइनस लिखा रहेगा तो इधर चलना है, इधर से इधर, राइट। तो 90 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ माइनस कब लगेगा और कब माइनस नहीं लगेगा, ये सब कैसे जानते हैं हम? तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, साइन के, मतलब जो लेफ्ट साइड में होगा। ये अपने घर में, देखिए आप अपने घर में पार्टी करेंगे या अपने फ्रेंड को लाएंगे, साइन का फ्रेंड कॉस है, कॉस का फ्रेंड साइन है, tan का फ्रेंड कॉट है, कॉट का फ्रेंड tan है। तो आप अपने घर में पार्टी कीजिए या अपने दोस्त को लाकर पार्टी कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव रहेगा। दूसरे के घर में जाके आप पार्टी करेंगे या दोस्तों को लाएंगे वो किसी दूसरे के घर में, दूसरे के क्वाड्रेंट में, तो डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे मतलब माइनस लगेंगे, ठीक। अभी इसमें देखते हैं साइन 90 प्लस 30, आइए देखते हैं। जैसे ही मैं 90 देखा आप बोलेंगे कि सर साइन को तुरंत आप कॉस कीजिए, क्योंकि 90 पे तो चेंज होता है, तो साइन को मैं कॉस कर दिया। अब 90 प्लस 30 देखते हैं किसका घर है, 90 डिग्री यहाँ होता है, और प्लस का मतलब सर आपने बोला है ऐसे चलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 प्लस समथिंग जब मैं किया तो इस क्वाड्रेंट में पहुँच गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या ये साइन का घर था? लेफ्ट साइड वाले का घर देखना है, राइट साइड वाले का नहीं। तो हाँ साइन का घर था ये, तो डंडे नहीं पड़ेंगे क्योंकि साइन ने अपने घर में अपने दोस्त को लाया है, तो माइनस नहीं लगा, कॉस ही रह गया। इसीलिए साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू कॉस 30 लिख देंगे यहाँ पे, कॉस 30 डिग्री। अगर ये 60 रहता तो 60, 90 प्लस 45 तो कॉस 45, ऐसा हो जाता, माइनस नहीं लगता। आइए इसको देखते हैं, साइन 180 प्लस 60 डिग्री, तो 180 में चेंज होता है क्या? नहीं होता है। 180 में इधर चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो साइन का इधर साइन ही मैं लिख दिया, ये 60 डिग्री है तो इसको भी मैं लिख दूंगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का 60 डिग्री। ये माइनस सर कहाँ से आ गया? ये क्योंकि साइन 180 प्लस 60, आइए करके देखते हैं। ये 180 इधर है 180, और प्लस 60 देखिएगा ना क्या होगा, 180 यहाँ पे है और प्लस 60 मैंने इधर गए, ये तो tan का घर है, tan का घर है, और इधर है कौन? साइन। साइन ने दूसरे के घर में आकर पार्टी मनाया है तो इसको डंडे पड़ेंगे, तो इधर माइनस लग जाएगा, तो माइनस साइन 60 होगा। साइन 180 प्लस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस साइन 60। ये समझ में आ गया। अगला कॉस 270 माइनस थीटा, थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री कोई भी वैल्यू हो सकता है, 45 डिग्री ले लेते हैं, इधर भी आ जाएगा 45 डिग्री।
कॉस 270 पे चेंज होता है क्या? बिल्कुल होता है। 270 यहाँ वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे चेंज होता है। तो 270 जैसे ही मैं देखा तो कॉस को मैं लिख दिया साइन, 45 था तो छोटा एंगल 45। अब चेक करेंगे माइनस लगेगा कि नहीं। तो 270 से कुछ माइनस किए हैं तो 270 से इधर को चलेंगे, माइनस किए हैं तो 270 से रिवर्स चलेंगे। तो ये tan का घर है, जबकि इधर कौन है? कॉस। कॉस tan के घर में पार्टी मना रहा है, इसको डंडे पड़ेंगे, माइनस इधर लग जाएगा तो माइनस साइन 45 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखना है कि इसका घर है कि नहीं। होस्ट ये है, होस्ट जो भी कर रहा है ये कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखना है साइन। अगला है साइन 2 पाई माइनस 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 2 पाई आ गए। 2 पाई में कुछ माइनस हुआ है तो 2 पाई में प्लस होता है तो उधर, माइनस हुआ है तो इधर, तो 2 पाई माइनस 30 इधर गए तो यहाँ से चेंज होगा क्या? 2 पाई पे चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन रहा, 30 डिग्री में लिख दिया। अभी इधर जब आया तो ये तो कॉस का घर था जबकि ये साइन था, तो इसको डंडे पड़ेंगे, दूसरे के घर में आया है तो माइनस यहाँ लग गया, माइनस साइन 30 डिग्री हो गया। इस तरह से आप अगर कोई भी बड़ा एंगल दिया हुआ है तो उसको स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और 90 डिग्री तक का वैल्यू तो याद रहता ही है हम लोगों को। पॉइंट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री में है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। कब यूज होगा ये सर? कभी आपको मिल जाए कि साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हाफ याद रहता है 1/2, तो साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू होगा माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू, यानी कि हाफ लिख दीजिए आप और उसमें माइनस लगा दीजिए, माइनस हाफ होगा साइन माइनस 30 का वैल्यू। लेकिन कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस कॉस नहीं होता है, खाली कॉस थीटा होता है। यानी कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, कॉस माइनस 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस माइनस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, उसमें माइनस नहीं लगेगा। tan माइनस थीटा का वैल्यू में माइनस tan थीटा हो जाएगा, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है tan माइनस 30 डिग्री का वैल्यू उतना नहीं है, उसमें माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट, साइन ए प्लस बी जब भी आएगा उसको लिख देना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे आपको 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 कितना होगा? 40, 30, 70 और 5 75। साइन 75 डिग्री का वैल्यू आएगा तो हमको 75 का पता नहीं है तो उसको 30 और 45 में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 और उसका वैल्यू जानते हैं तो ऐड करके लिख देंगे। तो साइन ए प्लस बी लिखने से लिखना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी कभी रहेगा? जैसे 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया, 15 डिग्री का किसी को याद ही नहीं रहता है तो वो इसको 45 माइनस 30 लिखेगा, और 45 30 का तो पता है तो वो 45 30 का लिख के और पता कर लेगा 15 डिग्री का वैल्यू। तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैसे ही कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी से पहले एक और फॉर्मूला यहाँ देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ भी मिलेगा फिजिक्स में हम लोग उसको 1 लिख दिया करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1। कॉस ए माइनस बी रहेगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी, मैं आपको बता दूं कि ये फिजिक्स में कम ही यूज है, ज़्यादा यही यूज है, ये यूज होगा, ये दोनों कम यूज होगा। टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये यूज होगा काफ़ी, प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा ये। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये लास्ट का दोनों फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो जैसे ये एंगल पता है और इसका आधा एंगल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 30 डिग्री तो ये 15 डिग्री, आधा एंगल है ये। 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा 1 माइनस जब रहेगा तो साइन बन जाता है और प्लस रहेगा तो कॉस में रहता है इधर, ठीक है। पॉइंट नंबर 10,
फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को थीटा लिखना है, कॉस थीटा को 1 लिखना है स्मॉल एंगल के लिए। कितना स्मॉल? 5 डिग्री से कम एंगल के लिए, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, इसके लिए 1 डिग्री। कॉस थीटा को 1 लिख देना है, मैंने कॉस 4 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू 1 रखना है आपको। लेकिन टेन थीटा को थीटा लिखना है, 1 नहीं लिखना है। कॉस थीटा को 1 लिख देना है, कॉस थीटा को थीटा नहीं लिखना है। टेन और साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा, लेकिन कॉस थीटा को क्या लिखना है? 1 स्मॉल एंगल के लिए। तो कोई ऐसा बच्चा बोलेगा कि सर साइन 2 डिग्री है तो क्या 2 लिख देंगे क्या? साइन का वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है। तो ये डिग्री मैंने इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करना है, तब लिखना है ऐसा। तो साइन 2 डिग्री है ना, तो 2 इंटू पाई बाई 180 पहले कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14, और जितना यहाँ पे एंगल आएगा साइन थीटा इक्वल टू थीटा वो लिखना है यहाँ रेडियन में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 11th। इसके बाद पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, ए और बी का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और मिनिमम वैल्यू आता है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल, अगर y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, ऐसा एक फंक्शन, और पूछेगा कि इस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो 3 कोएफिशिएंट a के जगह पर देखिए 3 है और b के जगह पर 4, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। सो मैक्सिमम वैल्यू प्लस 5 होगा, और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का मतलब इस टर्म का, चाहे एंगल कुछ भी रख दें आप, 30 डिग्री रख दें, 90 डिग्री रख दें, 70, कुछ भी आप रखेंगे, तो इसका वैल्यू -5 से कम कभी नहीं आएगा। तो मिनिमम वैल्यू -5 होगा इस फंक्शन का, और 5 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू +5 हो गया। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आपको इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट कर देना है, और मैक्सिमम प्लस में और उतना ही मिनिमम माइनस में होगा। इसके साथ ही ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं बुक्स में वो कंप्लीट करें, जो नई क्वेश्चन आए वो डाउट सेशन में पूछें, ठीक है।